नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने लिंडा होवे की पुस्तक आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। यह पुस्तक न सिर्फ आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाती है, बल्कि हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। इसकी शुरुआत लेखक लिंडा होवे की अपनी व्यक्तिगत यात्रा से होती है, जहाँ वे खुद एक आध्यात्मिक खोज में थीं। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब बाहरी रूप से सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर एक गहरी बेचैनी थी। उन्होंने प्रार्थना की और फिर एक अनुभव हुआ जिसने उनकी चेतना को बदल दिया। इस अनुभव ने उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और हम इन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे उपयोग कर सकते हैं। प्रस्तावना। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड कैसे पाए? मुझे मृत्यु के निकट अनुभव नहीं हुआ। यह अधिक ऐसा था जैसे मैं वर्षों तक आध्यात्मिक रूप से मृत्यु के करीब मंडराती रही। स्थिति गंभीर थी और मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों। मैंने सब कुछ सही किया था। अच्छी लड़की बनी, कॉलेज गई, कड़ी मेहनत की, अच्छे अंक प्राप्त किए। मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, अच्छा अपार्टमेंट था। मेरी जिंदगी देखने में अच्छी लगती थी। मेरे पास वह सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। फिर भी मैं दुखी थी। शुद्ध प्रयास से मैंने जो चाहा था वह हासिल कर लिया, लेकिन मेरी उपलब्धियां उस चीख को शांत नहीं कर सकीं जो मेरी आत्मा की गहरी खाई से गूंज रही थी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कभी पर्याप्त अच्छी नहीं बन सकी। मेरी मेहनत कभी भी पूरी नहीं पड़ रही थी। कभी कभी मैं हार मानकर खुद को उतना बुरा बनने देती जितना मैं सहन कर सकती थी, सिर्फ उस ठीक होने, सुरक्षा या सुकून की भावना को पाने के लिए। लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। आखिरकार हताशा में मैंने प्रार्थना की, भगवान, अगर आप वहां हो तो मुझे मदद करनी होगी। मैं अब और सहन नहीं कर सकती, कृपया मदद करें। उस व्याकुल प्रार्थना के 6 सप्ताह के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, खुद पर तरस खा रही थी और उस पेड़ को देख रही थी जो बढ़कर मेरी तीसरी मंजिल की खिड़की तक आ गया था। फिर से मैंने भगवान से मदद की गुहार लगाई। मुझे बताओ, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी दिखती है लेकिन इतनी बुरी क्यों लगती है? फिर सब कुछ रुक गया। मेरे भीतर की सारी हलचल थम गई और उसकी जगह एक शांति और राहत की भावना आ गई। जब मैंने पेड़ की ओर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हम जुड़े हुए हैं। मैं इसे महसूस कर सकती थी। 23 साल की उम्र में शहर में पली बढ़ी और प्रकृति में ज्यादा समय न बिताने वाली मैं इस अनुभव से अचंभित थी। कुछ पलों के लिए मैंने खुद को उस पेड़ और हर उस चीज के साथ एक महसूस किया जिसे मैं देख सकती थी और जिसे नहीं देख सकती थी। यह विचार विशाल था, फिर भी एक ही समय में सुकून देने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी कोई संयोग नहीं थी और यह कि भगवान मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे पता चला कि भगवान मुझे पसंद करते हैं। भगवान के प्रेम पर कभी संदेह नहीं था। मुझे हमेशा पता था कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था कि वह मुझे पसंद भी करते हैं या नहीं। मुझे उस चमत्कारी पल में अपने सभी डर शांत होते और अपने सवालों के जवाब मिलते हुए महसूस हुए। पूरी तरह से पहचाने जाने और पूर्ण रूप से प्रेम किए जाने और पसंद किए जाने की भावना बिल्कुल स्पष्ट थी। यह अनुभव इतना शक्तिशाली और गहरा था और इसकी सच्चाई इतनी जबरदस्त थी कि मैं आज भी लगभग 30 साल बाद इसे पूरी तरह समझने की प्रक्रिया में हूं। मिडवेस्ट में कैथोलिक धर्म में पली बड़ी होने के कारण मेरा प्रारंभिक विचार था कि भगवान आसमान में बैठे एक दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति जैसे हैं। लेकिन जब मैंने उस पेड़ से जुड़ाव महसूस किया तो यह धारणा मेरे लिए पूरी तरह टूट गई। उस क्षण में मैंने जिस ईश्वर का अनुभव किया वह मेरी पुरानी सोच से कहीं आगे था। अब मेरे लिए भगवान किसी व्यक्ति के बजाय एक ऊर्जा क्षेत्र, फोर्स फील्ड जैसे थे।
इस ऊर्जा क्षेत्र में कई विशेषताएं समाहित थीं। सकारात्मक, ऊर्जावान शक्ति जो कोमल संवेदनशीलता, दयालुता और करुणा से भरी हुई थी। यह एक ऐसा विरोधाभासी संतुलन था जहां व्यवस्था थी, लेकिन कोई बंधन नहीं। यहाँ यह असीमित आनंद, गहरी शांति, पूर्ण जागरूकता और हर क्षण के प्रति गहरा सम्मान था। साथ ही यह सब कुछ जो था, जो है और जो होगा, एक साथ समाहित था। अब यह एक ऐसा ईश्वर था जिसे जानना सच में सार्थक था। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि इस शक्ति और उपस्थिति का वर्णन करने के लिए कोई नया, आधुनिक शब्द होना चाहिए। लेकिन अंततः मैंने भगवान शब्द को ही सबसे उपयुक्त माना, क्योंकि यह इस ऊर्जा क्षेत्र के रहस्यमय और अज्ञेय स्वभाव को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा शब्द था। उस पेड़ के साथ हुए अनुभव के बाद मैंने कई और गहरे जागरूकता के क्षणों का अनुभव किया, लेकिन भगवान की उपस्थिति का वह पहला अनुभव सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी था। एक पल में सब कुछ बदल गया। मैं बदल गई, फिर भी बाहरी दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैंने अनुभव किया था, मैं उसे और अधिक महसूस करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी पूरी जिंदगी उसी अवस्था से संचालित हो, जहां मैं पूरी तरह से जानी जा रही थी, देखी जा रही थी, प्रेम की जा रही थी और पसंद की जा रही थी। इसी के साथ मेरी आध्यात्मिक खोज शुरू हुई। पारंपरिक धर्म, मेन स्ट्रीम रिलीजन। मैंने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। मैं उस पहले अनुभव को फिर से पाने, उसे बनाए रखने और बार बार महसूस करने की कोशिश में लग गई। उस रोशनी, शक्ति और उपस्थिति को फिर से अनुभव करने की मेरी इच्छा मुझे कई स्थानों तक ले गई। सबसे पहले मैं चर्च और मंदिरों में गई। कैथोलिक करिश्माई चर्च, जहां लोग प्रार्थना के दौरान अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, से लेकर बौद्ध मंदिरों तक, जहां ध्यान और वैराग्य का अभ्यास किया जाता है। थोड़े ही समय में मुझे एहसास हुआ कि सभी धर्म मूल रूप से अच्छे हैं, और आज भी जब मेरा मन करता है, मैं धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती हूँ। लेकिन जिस दिव्य अनुभव की मैंने अनुभूति की थी, वह वहां नहीं था। न ही कोई उसे पाने की कोशिश कर रहा था। इसके बजाय मुझे वहां कई नियम और उन्हें मानने का दबाव मिला। धर्म में पुरुष प्रमुख थे और महिलाएं केवल सेवा करती थीं। यह मेरे लिए नहीं था। धार्मिक राजनीति ने मेरे मार्ग को बाधित कर दिया। उस समय मैं अपनी यौन पहचान, सेक्सुअल आइडेंटिटी को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी, और डर था कि अगर धार्मिक नेता सच्चाई का संदेह कर लेंगे तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक धर्म वह रास्ता नहीं था जो मुझे ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को गहराई से अनुभव करने में मदद करेगा। आध्यात्मिक जागरण के बाद मैं ईश्वर की कृपा से इतनी भर गई थी कि मैंने आसानी से उन आदतों, विचारों और व्यवहारों को छोड़ दिया जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल रहे थे। साथ ही मुझे नए जीवन के तरीके अपनाने के लिए ऊर्जा भी मिली। मेरा बेतुका पार्टी करना बिना किसी खास प्रयास के धीरे धीरे खत्म हो गया। मैंने पहले भी खुद को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन यह मेरे बस में नहीं था। लेकिन जब मैंने ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, तो सब कुछ अपने आप बदलने लगा। जिन्होंने कभी इस प्रकार की आध्यात्मिक चंगाई, स्पिरिचुअल हीलिंग का अनुभव किया है, वे जानते हैं कि यह कितना रहस्यमय और चमत्कारी होता है। कोई भी मानवीय प्रयास इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लगभग 6 महीने तक जब मेरे भीतर यह दिव्य रोशनी प्रकट हुई, तो मेरी चेतना पूरी तरह खुल गई थी। ऐसा लगा मानो मैंने जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश कर लिया हो। और सच में ऐसा ही हुआ था। जहां भी मैं जाती, मुझे ऐसा एहसास होता कि जो कुछ भी मैं देख रही हूं, वह ईश्वर का ही रूप है और मैं उससे जुड़ी हुई हूं। ग्रोसरी स्टोर में लाइन में खड़ी होकर मुझे यह एहसास होता कि वहां मौजूद सभी लोग एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। शिकागो की लेक शोर ड्राइव पर गाड़ी चलाते हुए मुझे यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि हर चीज ईश्वर का ही स्वरूप है।
और मैं भी उसका हिस्सा हूं। कैब्रिनी ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट से गुजरते हुए मेरी दुनिया हिल गई, क्योंकि मुझे इस सच्चाई का एहसास हुआ कि यह भी ईश्वर का ही चेहरा है और मैं इससे जुड़ी हुई हूं। कभी कभी मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन यह उदासी और दुख में फंसे रहने से कहीं बेहतर था। इसीलिए मैंने खुद को इस अनुभव के प्रवाह में बहने दिया। उस समय मेरी माँ मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उनके अंदर गहरी आध्यात्मिक समझ थी और वे आध्यात्मिक सच्चाई से कभी नहीं डरती थीं। वे एक प्रगतिशील कैथोलिक थीं जो हमेशा अपने समय से आगे रही हैं। उन्होंने अपने नजरिए से मेरा पूरा समर्थन किया, मुझे मास ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति के रहस्य और शास्त्रों के बारे में सिखाया। उनका समर्थन कभी नहीं डगमगाया और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन फिर भी उनका परंपरागत मार्ग मेरे लिए सही नहीं था। नए रास्तों की तलाश। धर्म को जानने के बाद मैं स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प सेमिनारों की ओर बढ़ी। मैंने कई सेमिनारों में हिस्सा लिया और मुझे वे सभी बहुत पसंद आए। हर सेमिनार से मुझे कुछ नया सीखने को मिला। कभी समझ, कभी अच्छे लोग, तो कभी जीवन में अनुशासन और व्यवस्था। कुछ वर्कशॉप सकारात्मक और प्रेरणादायक थीं, जो अच्छा महसूस कराती थीं। कुछ कठिन और असहज थीं, लेकिन सभी ने मेरी जागरूकता को बढ़ाने में मदद की। हालांकि इस रास्ते में भी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की गहराई की कमी थी, इसलिए मेरी तलाश जारी रही। इस सफर में मेरे साथ कई दोस्त और सहकर्मी थे। मैंने थेरेपी और बॉडी वर्क के अलग अलग तरीके आजमाए। मैंने भविष्यवाणी रीडिंग्स करवाने की कई विधियां देखी। हमारी पीढ़ी ने आध्यात्मिक रीडर्स, स्पिरिचुअल रीडर्स को सेलिब्रिटी बना दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी कई भविष्यवक्ताओं की मेज तक पहुंच गई। ज्यादातर अनुभव अद्भुत और ज्ञानवर्धक थे। जब मैं 28 साल की थी, तो मैं एक दोस्त के साथ रेनेसांस फेयर में गई। वहां एक टैरो कार्ड रीडर ने मेरा भविष्य देखा। टैरो कार्ड ने मेरी सोच बदल दी। यह अनुभव मेरे लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, न सिर्फ इसलिए कि रीडर ने क्या बताया, बल्कि इसलिए कि मुझे कैसा महसूस हुआ। जब मैंने उसकी बातों को गहराई से सोचा, तो मुझे अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। मैंने सोचा, अगर मैं भी दूसरों को ऐसा ही अनुभव दे सकूं तो कितना अच्छा होगा। मेले से लौटते समय मैंने टैरो रीडिंग को पेशे के रूप में अपनाने का विचार किया। मुझे यह ख्याल पहले तो अजीब और असंभव लगा। टैरो कार्ड पढ़ने वाले लोग मुझे समाज से अलग थलग लगते थे, मानो वे मुख्य धारा की जिंदगी से कटे हुए हों। मुझे डर था कि अगर मैंने भी रीडिंग्स करनी शुरू की, तो मुझे भी वही पहचान मिलेगी। मैं अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई थी कि मैं एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ। उस समय मेरे पास केवल दो ही रास्ते थे, या तो मैं वास्तविक दुनिया में आगे बढ़ती या फिर समाज के हाशिए पर रहती। करीब 1 साल बाद मेरी एक और दोस्त ने सुझाव दिया कि मैं टेक्सास में रहने वाली एक महिला से सेशन लूं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ काम करती थीं। जो भी वे थे, वह रीडर काफी प्रसिद्ध थीं, इसलिए मैंने फोन पर अपॉइंटमेंट ले लिया। मुझे बताया गया कि वह मेरी आत्मा के उद्देश्य, सोल्स पर्पस के बारे में बता सकती हैं, और मैं यह जानना चाहती थी। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति और नौकरी बहुत अस्थिर थीं। हर नौकरी में कुछ न कुछ अच्छा था, लेकिन कुल मिलाकर वे संतोषजनक नहीं थीं। मैं सच में उलझन में थी। अपॉइंटमेंट के समय मैंने फोन किया। महिला ने रीडिंग शुरू की। उनका स्वभाव बहुत गर्मजोशी भरा था, लेकिन उनकी गाढ़ी लहजे वाली भाषा और नए विचारों के कारण मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई कि वे क्या कह रही थी। लेकिन एक बात मुझे साफ महसूस हुई, फिर वही एहसास। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पूरी तरह जानता और प्यार करता है। इसके बाद की रीडिंग में क्या कहा गया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, काश मैं भी ऐसा कर पाती। जिंदगी आगे बढ़ती रही। जब मैं 30 साल की हुई, तो मैंने अपने कई व्यक्तिगत संघर्षों को हल कर लिया था। ईश्वर की असीम प्रेम और शक्ति से मुझे भयानक खाने की बीमारी, ईटिंग डिसऑर्डर से राहत मिली। मुझे एक अद्भुत जीवन साथी मिली, जिसके साथ मैं आज भी अपनी यात्रा साझा कर रही हूं। जब लिसा और मैं पहली बार मिले, तो उन्होंने मुझे टैरो कार्ड पढ़ना सिखाया।
हमने घंटों कार्ड फेंककर अभ्यास किया। उनके दोस्त स्टीवन ने उन्हें टैरो पढ़ना सिखाया था और उन्होंने मुझे वही ज्ञान दिया। हमें यह बहुत मजेदार लगा। अगले कुछ सालों तक मैंने हर मौके पर टैरो रीडिंग की। जब मैं इलिनॉय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस में ग्रेजुएट स्कूल में थी, तो मैं पढ़ाई के तनाव में डूबे छात्रों के लिए टैरो पढ़कर अभ्यास करती थी। शिकागो लौटने के बाद मैंने दिन में टाइटल इंश्योरेंस की नौकरी की, लेकिन हर खाली समय में मैं लोगों के लिए टैरो पढ़ती थी। मुझे अपनी नौकरी से नफरत थी। मैंने इसे पसंद करने की बहुत कोशिश की। मैंने इसे सफल बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। आखिरकार मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने खुद को समझाया कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो अपनी रूसी भाषा, रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई पूरी कर लूंगी, जो मेरी ग्रेजुएट डिग्री के लिए जरूरी थी। सच तो यह था कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग को अपनाने के लिए नौकरी छोड़ रही थी, लेकिन यह स्वीकार करने से डर रही थी। इसीलिए मैंने इसे एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य कारण बना लिया। पूरा हिंदी अनुवाद। मेरी रूसी भाषा की पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। यह उतना ही असहनीय था जितना कि मेरी टाइटल इंश्योरेंस की नौकरी। कई बार आत्ममंथन किया, रोई चिल्लाई, और काफी संघर्ष के बाद मैंने अपने बनाए हुए क्रॉस से खुद को उतारा और रूसी की पढ़ाई छोड़ दी। 3 सेकंड तक मुझे अपार शांति का अनुभव हुआ, लेकिन फिर डर ने मुझे घेर लिया। अब सच्चाई का सामना करने का समय आ चुका था। मैंने खुद से स्वीकार किया कि मैं वास्तव में लोगों की रीडिंग करना चाहती थी और इसे अपना पेशा बनाना चाहती थी। मुझे एक पेशेवर टैरो कार्ड रीडर बनना था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन में घरों की सफाई करती और रात में कॉफी हाउस में टैरो कार्ड पढ़ती। मुझे यह बहुत मजेदार लगता। धीरे धीरे मैंने अपने घर में एक ऑफिस सेटअप किया और मेरी प्रैक्टिस बढ़ने लगी। फिर एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। मैंने देखा कि जो लोग मुझसे रीडिंग करवाने आते थे, वे बहुत होशियार और समझदार थे। हम जब उनके टैरो कार्ड देखते तो हमें कई चीजें स्पष्ट होने लगती और वे अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर समझ बना पाते। हम अपनी इस समझ पर खुशी मनाते। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ती और फिर 6 से 8 महीने बाद वही लोग लौट कर आते, ठीक उन्हीं समस्याओं के साथ। हालांकि सभी लोग नहीं आते थे। 2 तरह के लोग थे। एक, पहला समूह, वे जिनकी समस्याओं की जड़ ज्ञान की कमी थी। जब उन्हें सही ज्ञान मिला तो उनकी समस्याएं हल हो गईं। उनके लिए समस्या केवल समझ की थी और समझ मिलने के बाद वे आगे बढ़ गए। दूसरा समूह, वे लोग जिनकी समस्या का जड़ कुछ और था। सिर्फ ज्ञान पाना उनके लिए काफी नहीं था। ज्ञान उनके जीवन में शक्ति नहीं ला सका, इसलिए वे फिर से फंस गए और इसीलिए वे बार बार वापस मेरे पास आते। यह मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था, क्योंकि उनकी रीडिंग कभी काम नहीं कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने बेचैनी से प्रार्थना की, भगवान, लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए शक्ति पाने का कोई तरीका तो जरूर होगा। साफ है कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है। ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मदद करें। और हाँ, समाधान किसी भी धार्मिक संस्था या कट्टरता में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग मेरे पास आते हैं वे इससे सहमत नहीं होते। अब तक के अनुभवों से मैं यह जान चुकी थी कि जब भी मैं ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करती, उत्तर हमेशा सही समय पर आता। मुझे नहीं पता था कि उत्तर क्या होगा, लेकिन मैं इसे खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार थी। शामानिक यात्रा। मेरी प्रार्थना के कुछ ही समय बाद एक दोस्त ने मुझे शामानिक ड्रमिंग सर्कल में आमंत्रित किया। मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। नंगे पैर बैठकर जानवरों की तस्वीरों वाली टी शर्ट पहने लोगों के साथ एक सर्कल में बैठने का विचार मुझे अजीब और असहज लग रहा था, न कि सशक्तिकरण वाला। लेकिन मेरे दोस्त ने इसकी इतनी तारीफ की कि मैंने आखिरकार जाने का फैसला कर लिया। अब कल्पना करें, मैं टैरो कार्ड पढ़कर अपना जीवन यापन कर रही थी और फिर भी मुझे शामानिक ड्रमिंग सर्कल को लेकर अजीब लग रहा था। मुझे खुद पर हंसी आ गई। बैठक पैट बुट्टी नाम की एक महिला ने आयोजित की थी। उनका समूह इस क्षेत्र का सबसे स्थिर और सबसे लंबे समय से चलने वाला समूह था, इसलिए मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। पैट बिल्कुल मेरी उम्मीदों के विपरीत निकली। हल्के रंगे हुए बाल, एक प्यारा कुत्ता
और फर्श पर मोटा कालीन। पूरे माहौल में स्वागत और अपनापन था। उन्होंने संक्षेप में समझाया कि हम किस यात्रा पर जाने वाले हैं। मुझे यह सब बचकाना सा लगा और मैंने सोचा कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने शिष्टाचार बनाए रखने के लिए पूरी तरह भाग लेने का निर्णय लिया। जैसे ही ड्रम की पहली कुछ तालें बजीं, मैं दूसरी ही दुनिया में चली गई। एक ऐसी जगह जो मुझे उतनी ही असली लगी जितने कि मेरे कपड़े। मैंने इसे महसूस किया, बिना किसी धार्मिक नियम, बिना किसी संस्था, सिर्फ शुद्ध जीवन ऊर्जा और परिवर्तन की शक्ति। मैंने ट्रांस अर्धचेतन स्थिति से बाहर आते ही सोचा, ठीक है भगवान, अब क्या। कुछ ही हफ्तों में मैंने फाउंडेशन फॉर शमनिक स्टडीज में शामानिक कोर्स शिक्षा की कक्षाएं लेनी शुरू कर दी, जहां मुझे सोल रिट्रीवल की लेखिका सैंड्रा इंगरमैन के मार्गदर्शन में सीखने का सौभाग्य मिला। धीरे धीरे मैंने अपनी टैरो कार्ड प्रैक्टिस को छोड़ दिया और लोगों को शामानिक उपचार देना शुरू कर दिया। यह एक शानदार अनुभव था, लोगों को अपनी खोई हुई जीवन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करने का एक शक्तिशाली तरीका। 5 वर्षों तक मैंने व्यक्तिगत सत्रों और समूहों में एक शामानिक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। यह एक अद्भुत अनुभव था। अब शायद आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ। एक और नई राह मेरे लिए खुलने वाली थी। एक दिन जब मैं एक यात्रा सत्र जर्नी सर्कल का नेतृत्व कर रही थी और दिशाओं को बुला रही थी, मूल रूप से हर व्यक्ति को उसके लिए आवश्यक चीज देने की प्रार्थना कर रही थी, तभी मैंने स्वयं को भगवान को सुरक्षा और समर्थन के लिए पुकारते हुए सुना। और फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब समय आ गया था कि मैं फिर से अपनी आशा और निराशा की प्रार्थना करूं। इस बार मैंने कुछ इस तरह प्रार्थना की, भगवान, ज्ञान और शक्ति तक पहुंचने का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो सरल और आसान हो। कोई भारी साधन या प्रक्रिया न हो, शायद बस एक प्रार्थना। कृपया मेरी मदद करें। और मुझे जरा भी संदेह नहीं था कि मदद जरूर आएगी। कुछ हफ्तों बाद मैं एक पैनल में भाग ले रही थी, जहां हम शामानवाद, शामनिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहां एक और महिला थी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बता रही थी। मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई कि वह क्या कह रही थी। यह विषय बहुत गूढ़ और रहस्यमयी था, लेकिन इसमें कुछ आकर्षक और विशेष था, जिससे मैं इसे और जानने के लिए प्रेरित हुई। इसीलिए मैंने उनकी 2 दिन की बिगिनिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लास में भाग लेने का फैसला किया। इस कक्षा में उन्होंने हमें सिखाया कि एक विशिष्ट प्रार्थना कहकर कैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोल सकते हैं। जब मैंने उनकी बताई गई विधि अपनाई, बस मैंने अपने अंदर एक स्पष्ट बदलाव महसूस किया। और फिर वही अनुभूति हुई, वही भावना कि मैं पूरी तरह से जानी और प्रेम की गई हूं। ये उतना तीव्र नहीं था जितना मेरा पहला अनुभव, लेकिन मैं इसे पहचान गई और मुझे महसूस हुआ कि मैं अंततः अपने घर पहुंच गई हूं। इस अनुभव की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह सनसनीखेज नहीं था। कोई अजीब आवाजें या चमत्कारी घटनाएं नहीं हुईं। कोई आंखें पलटकर ऊपर नहीं गईं, न ही किसी अन्य विचित्र गतिविधि की जरूरत पड़ी। बस एक साधारण, हल्का लेकिन स्पष्ट रूप से महसूस होने वाला परिवर्तन मेरे भीतर हुआ, जिससे मैं उस चेतना के स्तर, डिमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, तक पहुंच सकी जिसकी मैं इतने वर्षों से तलाश कर रही थी। वर्षों बाद भी यह प्रेमपूर्ण अनुभूति मेरे लिए हमेशा सुलभ रही। जब भी मैं इस अद्भुत अवस्था में प्रवेश करना चाहती हूँ, मुझे बस वह प्रार्थना कहनी होती है। इसके बाद मैंने अपने शामानवाद के ग्राहकों के लिए आकाशिक रीडिंग देना शुरू कर दिया। अगले 2 वर्षों तक मैंने दोनों प्रणालियों के साथ काम किया। मैंने लगभग रोज अपने लिए आकाशिक रीडिंग की और जो भी तैयार था उसके लिए भी अभ्यास किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन। जब भी मैं अपने लिए या किसी और के लिए आकाशिक रीडिंग करती, मुझे वही अनुभूति होती, जैसे प्रकाश, लाइट, मुझे एक नई दिशा में ले जा रहा हो। यह वही भावना थी जिसकी मैं सालों से तलाश कर रही थी, और इससे भी ज्यादा, सालों की पढ़ाई,
अब मेरे लिए एक साथ जुड़ने लगी। मैंने जोएल एस गोल्डस्मिथ और एलिस बेली जैसे लेखकों के विचारों को गहराई से समझा था। इससे मेरा मन आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। न्यू थॉट चर्चेज, रिलीजियस साइंस और यूनिटी चर्च, इन सभी रास्तों को मैंने पहले ही खोजा था और इनका ज्ञान अब मेरे लिए सहायक बन गया। नया सफर ओलंपिक पेनिनसुला की ओर। 1995 में मैं और मेरी जीवन साथी लीसा अपने छोटे बेटे माइकल के साथ ओलंपिक पेनिनसुला चले गए। हमें विश्वास था कि यही हमारा आखिरी ठिकाना होगा। हम उस जगह से बहुत प्रेम करने लगे। विक्टोरियन शैली का एक सुंदर सा समुद्री शहर, पोर्ट टाउनसेंड। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता थी। यहाँ लोग चिकित्सा और आत्मिक उपचार, हीलिंग के लिए आते थे, इसलिए मेरे कार्य को खुली बाहों से अपनाया गया। लेकिन नई जगह में समायोजित होना और एक छोटे बच्चे को पालना मेरे लिए तनावपूर्ण था। मेरे काम की मांग भी तेजी से बढ़ रही थी और मेरी ग्राहक सूची, क्लाइंट लिस्ट, संभालना मुश्किल हो गया। नया समाधान, मैंने फिर से प्रार्थना की, भगवान कृपया मेरी मदद करें, मुझे रास्ता दिखाइए। और फिर एक रहस्य उद्घाटन, रेवलेशन हुआ। मुझे एहसास हुआ कि जो लोग मेरे पास आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग के लिए आते थे, वे खुद भी यह सीख सकते थे। उनमें कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसकी वजह से वे स्वयं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं पढ़ सकते थे। अगर वे खुद यह करना सीख जाएं, तो वे अपनी आत्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को विकसित कर सकते थे। उन्हें मुझ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन। अब मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। मैं लोगों को उनके अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना सिखाऊंगी। इससे वे खुद अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझ और नियंत्रित कर सकेंगे। अब उन्हें बार बार मुझ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे केवल तब आएंगे जब उन्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। मेरा हमेशा से यही उद्देश्य था, दूसरों की सहायता करना, न कि उन्हें मुझ पर निर्भर बनाना, क्योंकि किसी का रास्ता मैं नहीं ढूंढ सकती, लेकिन मैं उन्हें उनका खुद का रास्ता ढूंढने में जरूर मदद कर सकती हूँ। मुझे समाधान मिल गया था और मैंने राहत की सांस ली। मैं मानती हूं कि आध्यात्मिक यात्रा में कुछ रास्ते हमें अकेले तय करने पड़ते हैं। हमारी चुनौती यही होती है कि कैसे खुद आगे बढ़ें और कब किसी से सहायता लें। कई बार हमें दूसरों की सलाह लेने की जरूरत होती है। यही सीखना इस यात्रा का हिस्सा है। तो यही मेरा उत्तर था। अब मैं अपने ग्राहकों को उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद पढ़ना सिखा सकती थी। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और मैं उन लोगों की मदद कर सकती थी जिन्हें वास्तव में मेरी जरूरत थी। साथ ही मैं खुश थी कि मेरे छात्र अपने आध्यात्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को खोज पा रहे थे। लेकिन इसे थोड़ा इंतजार करना था। शिक्षक बनने की यात्रा, मेरी आंतरिक आवाज मुझे सिखाने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन कुछ शक्तियां, मानव और दिव्य, चाहती थीं कि मैं रुकी रहूं। इंतजार करना मेरी आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने धैर्य रखा। मुझे एक ऐसे शिक्षक की तलाश थी जो मुझे अगले स्तर तक ले जा सके, ताकि मैं इसे ठीक से सीख कर दूसरों को सिखा सकूं। पूरा 1 साल मैंने परामर्श, कंसल्टेशंस जारी रखा। फिर मुझे मेरी मार्गदर्शक शिक्षिका मिली। सही शिक्षक की खोज। मेरे मन में एक आदर्श शिक्षक की सूची थी। मैं चाहती थी कि वह व्यक्ति मुझे प्रोत्साहित करे और मार्गदर्शन दे, जिसे मैं सम्मान कर सकूं और जिसके साथ सहज महसूस करूं, जिसके सामने मैं खुलकर अपनी कमजोरियां स्वीकार कर सकूं, लेकिन जो मेरी ताकतों को भी पहचाने। फिर मेरी मुलाकात मेरी शिक्षिका मैरी पार्कर से हुई, और जैसे ही मैंने उन्हें पाया, रास्ता अपने आप खुलता चला गया। पवित्र प्रार्थना का उपहार। मैरी को पवित्र प्रार्थना, सेक्रेड प्रेयर, प्राप्त हुई थी। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए लोग पवित्र प्रार्थनाओं का उपयोग करते हैं। ये प्रार्थनाएं एक तरह के एक्सेस कोड्स की तरह होती हैं, जो किसी को भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश करने, अनुभव करने और बाहर आने की अनुमति देती हैं। यही वह ज्ञान था जिसे मैं सीखने और सिखाने के लिए तैयार थी। पवित्र प्रार्थना की शक्ति। यह पवित्र प्रार्थना
परंपरा विशिष्ट शब्दों और वाक्यांशों की कंपन ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी पर आधारित है। ये शब्द और ध्वनियां मिलकर एक ऊर्जात्मक प्रकाश जाल वाइब्रेशनल लाइट ग्रिड बनाती हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का पुल तैयार करता है। प्रत्येक प्रार्थना आत्मा स्तर सोल लेवल पर एक संकेत भेजती है, जो उन लोगों को आकर्षित करती है जिनकी ऊर्जा इससे मेल खाती है। जो व्यक्ति इस प्रार्थना की ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा से जुड़े होते हैं, वे इसे अपना माध्यम बनाकर आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ सक्रिय संबंध रखते हैं और वे विभिन्न पवित्र प्रार्थनाओं का उपयोग करते हैं, जिससे अद्भुत परिणाम मिलते हैं। मेरा शिक्षण सफर शुरू हुआ जब मेरी और मैरी पार्कर की फोन पर पहली बार बातचीत हुई। हमने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। मैंने उन्हें पोर्ट टाउनसेंड आने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे आकाशिक रिकॉर्ड्स पर एक प्रारंभिक कक्षा बिगिनिंग क्लास सिखा सकें। लेकिन जो मैंने सोचा था वह नहीं हुआ। उस सप्ताहांत जब 35 से अधिक लोग सामुदायिक केंद्र कम्युनिटी सेंटर में एकत्र हुए, मैरी ने मुझे कक्षा के सामने खड़ा कर दिया। आकाशिक रिकॉर्ड सिखाने की शुरुआत मैरी पार्कर के आशीर्वाद से मैं पवित्र प्रार्थना का उपयोग करके आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ाने के लिए प्रमाणित सर्टिफाइड हुई। लोग आए, कक्षाएं आयोजित हुईं और मेरे खुद के आकाशिक रिकॉर्ड्स ने मुझे उन्नत ज्ञान, एडवांस्ड वर्क प्रदान किया। यह जीवन का सबसे रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और अद्भुत समय था। मेरे पास अब एक सीधा, सरल और विश्वसनीय तरीका था जिससे लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को स्वयं खोज सकते थे। आध्यात्मिक स्वतंत्रता बनाम आत्मसंदेह मेरे लिए यह सबसे मूल्यवान अनुभव रहा। लोगों को आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट और दिव्य निर्भर, डिवाइन रिलायंट बनाना। आध्यात्मिक पथ पर हमें कभी स्वयं पर भरोसा करना होता है और कभी दूसरों की सहायता लेनी होती है। कब क्या करना है, यह समझना ही आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। लेकिन आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट बेहद तकलीफदेह हो सकता है। मैं भी उस दौर से गुजरी हूं जब मैं अस्पष्ट और बेचैन महसूस करती थी, तो मैं हर ज्योतिषी, साधु और भविष्यवक्ता के पास जाती। कोई तो मुझे बता दे कि मेरा उद्देश्य क्या है, ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, ब्रह्मांड को मुझसे क्या अपेक्षा है। यह बहुत ही मुश्किल समय था। मुझे किसी और से यह सुनने की लालसा थी कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन असली उत्तर हमेशा मेरे भीतर ही था। अपनी आत्मिक सच्चाई को अपनाना समय के साथ पोर्ट टाउनसेंड में यह स्पष्ट हो गया कि हमारा परिवार शहरी माहौल में अधिक सहज महसूस करेगा। फिर भी भारी मन से हमने मिडवेस्ट लौटने का फैसला किया। शिकागो वापस आने के बाद मेरा काम और तेजी से बढ़ने लगा। मैंने व्यक्तिगत सत्र, इंडिविजुअल सेशंस के और कक्षाएं, क्लासेस आयोजित की। अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने के दौरान मुझे कीमती ज्ञान और नए विचार प्राप्त हुए, जो न केवल मेरी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई दे रहे थे, बल्कि मेरे जीवन के अन्य पहलुओं को भी समृद्ध कर रहे थे। आध्यात्मिक जागरूकता और रोजमर्रा की जिंदगी का संतुलन मेरे लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि कैसे एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने के साथ साथ दैनिक जीवन में भी जिम्मेदार भागीदार, रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट बन सकता है। मैंने देखा था कि कई लोग दोनों में से किसी एक को चुनते हैं। या तो वे पूरी तरह आध्यात्मिक बन जाते हैं और सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं, या वे पूरी तरह दुनियादारी में उलझ जाते हैं और आध्यात्मिक पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे अंदर से यह एहसास था कि आध्यात्मिक शक्ति हमें जीवन से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए है। इसलिए मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड से इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा। मैरी पार्कर से अलग होने का कठिन निर्णय मिडवेस्ट में पढ़ाते हुए कुछ साल बीत चुके थे। तभी मुझे मैरी पार्कर का एक अप्रत्याशित फोन कॉल आया। उन्होंने बताया कि वह अपनी पवित्र प्रार्थना
सेक्रेड प्रेयर से जुड़े शिक्षकों के साथ अपने संबंधों को पुनर्गठित कर रही थीं। अब तक मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ बहुत गहरा अनुभव प्राप्त कर लिया था और मुझे लगा कि उनके द्वारा किए जा रहे बदलाव मेरे मार्गदर्शन से मेल नहीं खाते। मुझे दो चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ गईं। एथ मैरी और उनकी परंपरा लिनियज का सम्मान करने के लिए। दो और अपनी आध्यात्मिक सच्चाई स्पिरिचुअल ट्रूथ के प्रति ईमानदार रहने के लिए मुझे आकाशिक रिकॉर्ड सिखाना बंद करना होगा। मैंने केवल व्यक्तिगत सत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। आंतरिक संघर्ष और आत्मस्वीकृति, यह मेरे लिए बहुत कठिन बदलाव था, क्योंकि मैं उस समुदाय से जुड़ी रहना चाहती थी जिसे मैंने वर्षों तक जाना और अपनाया था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सिर्फ किसी समूह से संबंधित रहने की लालसा में अपनी आत्मिक सच्चाई से समझौता करती, तो यह मेरे मार्गदर्शन इनर गाइडेंस के विरुद्ध जाता। इसीलिए मैंने अपने सच्चे मार्ग का अनुसरण किया, भले ही वह मुश्किल था। अगले 18 महीनों तक मैंने प्रार्थना की, रोई, सोचा और अंदरूनी उथल-पुथल से गुजरी। लेकिन इस आत्मिक तूफान के केंद्र में मैंने अपने असली उद्देश्य, ट्रू पर्पस को खोज लिया। भगवान के साथ अपने संबंध को समझना। मेरे आंतरिक संघर्ष से मुझे अपने भगवान, गॉड के प्रति संबंध को लेकर एक नई समझ मिली। इसी से भगवान कक्षाओं, गॉड क्लासेस की नींव रखी गई। पहले तो यह सिर्फ मेरी पुरानी धारणाओं को सुलझाने के लिए था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मैंने देखा कि जो लोग अपने भगवान के साथ सहज थे, वे आकाशिक रिकॉर्ड्स में गहराई से काम कर पाते थे। लेकिन जो लोग अपने भगवान को लेकर असहज थे, उनके लिए रिकॉर्ड्स के साथ काम करना कठिन होता था। इसलिए भगवान कक्षाएं हम सभी के लिए सहायक साबित हुईं। 2001 प्रार्थना और पुनः मार्गदर्शन, गर्मियों, समर में 2001 जब मैंने लगातार प्रार्थना की, मुझे बार बार यह संदेश मिला कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड सिखाने चाहिए। यह सुनकर मैं हैरान थी। मैंने भगवान से साफ साफ कहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन यह संदेश मेरे मन से हटता ही नहीं था। प्रार्थना जो सब बदल दे, सितंबर के पहले सप्ताहांत में, जब मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत परेशान थी, तभी मेरे पास एक प्रार्थना आई। मेरे मन में चल रही बेचैनी शांत हो गई। शब्द और उनकी लय, रिदम ने मेरी चेतना को भर दिया। जब मैंने उस प्रार्थना को दोहराया, मुझे एक शक्तिशाली क्षेत्र में प्रवेश करने का अनुभव हुआ। मेरा हृदय पिघलने लगा और मेरा मन भी इसे स्वीकार करने लगा। सितंबर 11, 2001 एक नया अध्याय। जब मुझे अपनी पवित्र प्रार्थना सीक्रेट प्रेयर मिली, तो मैंने इसे अपनी सहायक क्रिस्टीना के साथ साझा करने का निश्चय किया। हमने 11 सितंबर 2001 की सुबह फोन पर बात करने का समय तय किया। उसी समय न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इस घटना ने दुनिया की चेतना में एक नया आयाम खोल दिया। इस गहरी घटना के बीच मेरी पाथवे प्रेयर भी एक उच्च कंपन, हायर वाइब्रेशंस का प्रतीक बनी। पाथवे प्रार्थना, एक नया द्वार। इस प्रार्थना का प्रभाव बहुत गहरा था। यह हृदय को पूरी तरह से संलग्न, एंगेज करती है, जिससे प्रैक्टिशनर्स को अपने आंतरिक कार्य पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। जितना अधिक हमारा हृदय खुला होगा, उतनी ही मजबूत हमारी प्रकाश, लाइट से जुड़ने की क्षमता होगी। खुले हृदय वाले लोगों के लिए यह प्रार्थना आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश का एक आसान माध्यम बन जाती है। आकाशिक अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर आकाशिक स्टडीज। मैंने अपने मार्गदर्शन का पालन करने का निश्चय किया। इसलिए मैंने आकाशिक अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर आकाशिक स्टडीज स्थापित किया। यहां मैंने बहुत सारी कक्षाएं संचालित की और नए विचारों तथा समझ को प्राप्त करना जारी रखा। आकाशिक रिकॉर्ड्स, प्रेम और आत्म स्वीकृति का मार्ग। जब भी मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश करती हूँ, चाहे अपने लिए हो या किसी और के लिए, मुझे हमेशा प्रकाश, लाइट और प्रेम, लव का अनुभव होता है। शायद यह सुनने में साधारण लगे, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है। इन ऊर्जाओं, एनर्जीज ने मुझे आत्म अस्वीकृति, सेल्फ रिजेक्शन से
आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और आत्म प्रेम, सेल्फ लव की ओर बढ़ने में मदद की। अब जब मैंने अपने भीतर प्रेम को महसूस किया है, तो यह स्वाभाविक है कि मैं इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहती हूँ। आध्यात्मिक पठन, रीडिंग्स और आत्म प्रेम मैंने अनेक ज्योतिषियों, एस्ट्रोलॉजर्स, आभा पाठकों, ऑरा रीडर्स, इंट्यूटिव्स और चैनलर्स से पठन करवाए। वे सभी सकारात्मक और सहायक विचार प्रदान करते थे, लेकिन एक सामान्य समस्या हमेशा बनी रहती थी। हर कोई कहता था कि अगर मैं खुद से प्रेम करूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई यह नहीं बता पाता था कि यह प्रेम कैसे किया जाए। मैं जानती थी कि वे सही थे, पर उनके शब्दों को अपने जीवन में लागू करना कठिन था। ईश्वर की कृपा और आत्म प्रेम, आज ईश्वर की अनंत कृपा से मैं खुद से पहले से अधिक प्रेम करती हूं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश करके मैंने अपनी भलाई, गुडनेस को पहचाना, दूसरों की भलाई को महसूस किया और यह अनुभव किया कि मैं देखी, जानी और प्रेम की जा रही हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने यह भी महसूस किया कि मैं जैसी हूं वैसी ही स्वीकार्य और पसंद की जाती हूं। आपके लिए मेरा संदेश, मुझे पूरी आशा है कि यह पुस्तक आपको प्रकाश के उस स्रोत, लाइट सोर्स तक ले जाएगी जहां से यह प्यारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स। आभार। मैं अपनी यात्रा में हमेशा अच्छे साथियों से घिरी रही हूं। हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने मेरे साथ समय बिताया और मेरी मदद की। कुछ खास लोगों के लिए जूलियट लुई, जो मेरी लेखन साथी हैं। उनकी मदद से मैं अपनी बातें अच्छे से लिख पाई। उनके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव था। क्रिस्टीना क्रॉस, मेरी सहायक और सच्ची दोस्त। उनका धैर्य, सपोर्ट और खुला दिल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जीन लेचोविच, जो हर समय मेरी मदद के लिए तैयार रहती हैं और हमेशा हिम्मत देती हैं। मैरी ब्राउन, जिन्होंने सही समय पर आकर मुझे सही दिशा दिखाई। लॉरा स्टैस्यूनास, जो अपने सपनों की ओर बढ़ गईं। कैरोल श्नाइडमैन, जो हमेशा मुझसे ईमानदारी से बात करती हैं। मैरी और मिशेल, जिन्होंने आखिरी समय पर मेरी मदद की। शैलिया लेडी, मेरी खास दोस्त, जो हमेशा सही समय पर मेरे जीवन में मार्गदर्शन देने आई। आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस किताब का उपयोग कैसे करें? मुझे बहुत खुशी है कि आप इस किताब तक पहुंचे, जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना सिखाएगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि अगर आपका अनुभव मेरे और मेरे छात्रों जैसा रहा, तो यह काम आपको चौंका देगा। यह आपकी अब तक की गलतफहमियों को दूर करेगा। ये उन डर और बहानों को खत्म करेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। यह आपको एक नए समझ, प्रेम और शांति के स्थान पर ले जाएगा, जहां आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार कर पाएंगे। बधाई हो, आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करने और इस दुनिया में अपने अनुभव को बढ़ाने का फैसला किया है। यह सही समय है शुरू करने का, और यह किताब आपका सही मार्गदर्शक बनेगी। इस किताब का ढांचा। यह किताब 2 हिस्सों में बंटी है। 1, पहला भाग आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना सिखाएगा। 2, दूसरा भाग आपको स्वयं और दूसरों को ठीक करने की तकनीकें और अभ्यास बताएगा। आप इस किताब के कुछ हिस्से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हिस्सों को बार बार दोहराएंगे। फिर भी इसे एक बार पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेरी दिली इच्छा है कि आप इस किताब का पूरा लाभ उठाएं, इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक अवसर की तरह अपनाएं। यह किताब आपको प्रकाश की ओर ले जाएगी, एक ऐसे सफर पर जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अब हमारी यात्रा शुरू होती है। एक प्रारंभिक ध्यान मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान के एक नए और रोमांचक आयाम में स्वागत करना चाहती हूँ। यह आयाम बहुत ही हल्का और तेज कंपन वाला है, जिससे आपकी चेतना में एक ऊर्जात्मक बदलाव आएगा। इस बदलाव के साथ आप साधारण सोच से परे जाकर दिव्यता से जुड़ सकते हैं। इस बदलाव को आसान बनाने के लिए मैं अपनी सभी शुरुआती कक्षाओं की शुरुआत एक ध्यान से करती हूँ। यह ध्यान हमें प्रकाश के एक ऊर्जावान स्तंभ में स्थिर करता है, जिससे हम
अपने कार्य में गहराई से उतर सकते हैं। ध्यान करने की विधि: किसी शांत स्थान पर आरामदायक कुर्सी पर बैठें। अपनी रीढ़ सीधी रखें और पैर जमीन पर टिकाए रखें। फिर इस ध्यान को आरामदायक गति से पढ़ें और महसूस करें। प्रकाश का स्तंभ ध्यान: अपने पैरों को जमीन पर टिकाएं और महसूस करें कि कुर्सी आपको सहारा दे रही है। अपने शरीर को महसूस करें जहां आप बैठे हैं। 3. अब अपने हाथों को आपस में रगड़ें और धरती के केंद्र से ऊर्जा खींचें। 4. यह ऊर्जा आपके पैरों के तलवों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। पैरों से ऊपर, शरीर के बीच से गुजरते हुए गर्दन और सिर तक पहुंच रही है। 5. अब यह ऊर्जा आपके सिर के अंदर फैल रही है और आपके पूरे शरीर को रोशनी से भर रही है। 6. आपके हाथों में भी यह ऊर्जा महसूस हो रही होगी और वे गर्म हो गए होंगे। 7. अब अपने हाथों से अपने शरीर को हल्के से झाड़ें ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हट जाए। 8. इस नकारात्मक ऊर्जा को धरती में भेज दें जहां यह शुद्ध होकर समाहित हो जाएगी। 9. हाथों को खुला रखें अपनी गोद में या कुर्सी के हत्थों पर। अब धीरे धीरे अपने भीतर के प्रेम और शक्ति को महसूस करें। आप शुद्ध प्रकाश हैं। आप दिव्यता से जुड़े हुए हैं। प्रकाश का स्रोत: आपके सिर से लगभग 18 इंच ऊपर एक प्रकाश का स्रोत हमेशा मौजूद रहता है। जैसे जैसे आप इस प्रकाश के प्रति जागरूक होते हैं, यह और सक्रिय हो जाता है। यह हर तरफ से, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, आप पर बरसने लगता है। यह प्रकाश आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देता है और आपको अपनी अच्छाई का अनुभव करने में सहायता करता है। प्रकाश का स्तंभ 1. यह प्रकाश सिर से पैर तक बहता हुआ आपके पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगता है। 2. यह प्रकाश एक मजबूत आधार बनाता है जो आपको इस स्थान और समय में सहारा देता है। 3. यह आपके पैरों को जकड़ता नहीं बल्कि धीरे धीरे सहारा देता है। 4. फिर यह आपके पूरे ऊर्जात्मक क्षेत्र को भरने लगता है जो चारों ओर लगभग 18 इंच तक फैला होता है। 5. यह प्रकाश आपके टखनों, घुटनों, कूल्हों, कंधों और सिर के ऊपर तक भर जाता है। 6. अब आप प्रकाश के एक स्तंभ के भीतर सुरक्षित बैठे हैं। प्रकाश की सफाई और ऊर्जा भरना: अब प्रकाश अपने चुंबकीय गुणों से आपके अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच रहा है। शारीरिक दर्द, तनाव, बेचैनी, भावनात्मक उथल-पुथल, चिंता और डर, मन में चल रहे सभी परेशान करने वाले विचार। यह प्रकाश आपकी सभी नकारात्मकताओं को निकालकर धरती में भेज देता है जहां यह शुद्ध हो जाती हैं। आपको इसे निर्देश देने की जरूरत नहीं। यह स्वयं जानता है कि इस क्षण आपको क्या चाहिए। प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करें। साथ ही यह प्रकाश हर दिशा से, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आपके अंदर भर रहा है। यदि आपको साहस चाहिए तो प्रकाश साहस बन जाएगा। यदि आपको सांत्वना चाहिए तो प्रकाश सांत्वना बन जाएगा। ये जो भी आपको इस समय चाहिए वही रूप ले लेगा। अब कुछ पल शांत बैठें और इस प्रकाश को अपना कार्य करने दें। अपने भीतर शांति और प्रेम को महसूस करें। अब तक आप संतुलित महसूस कर रहे होंगे और आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाएं और फिर आगे बढ़ना जारी रखें।